प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो या किसान सम्मान निधि सीधे किसानों को लाभ पहुंचा रही है। आज भी यूरिया का एक बैग अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां जो बनी हो, लेकिन 266 रुपया में देने का संकल्प किसान को, और डीएपी की 1350 रुपये की बोरी आएगी। मध्यम वर्ग की दृष्टि से अगर हम देखें तो मित्रों, आप जानते हैं 2 लाख रुपए से ज्यादा आमदनी हुई तो इनकम टैक्स, अब वो सीमा बढ़कर 12,75,000 रुपया हुई है। मध्यम वर्ग के लिए एक बड़ी सौगात है। प्रति व्यक्ति आय 86,000 रुपया थी, ये बढ़ के 2 लाख रुपया प्रति व्यक्ति हो गई है। 1 करोड़ पीएम सूर्य घर रूफटॉप सोलर मुफ्त बिजली का लक्ष्य हमारा है। वैसे ही पीएम विश्वकर्मा योजना किसानों के लिए किसान सम्मान निधि उनके खाते में किस किस के खाते में आती है? हाथ खड़े करके बताओ। किसान सम्मान निधि कोई बीचवान नहीं, एक बटन दबाए सीधा आपके खाते में आ जाए। लाडली बहना, हाथ खड़ा करो जिन जिन के लाडली बहनाओं के हाथ में पैसा आता। आप बताओ, इतनी बड़ी संख्या में लाडली बहना, मैं आपको भी प्रणाम करता हूं, आपका भी अभिनंदन करता हूं। हमारी सरकार के माध्यम से 60,000 करोड़ की लगभग 3 साल हो रहे हैं। ये कांग्रेसी सुन ले कान खोलकर, तुमने तो 1 कौड़ी नहीं दी, और बहनों के लिए हर महीने रक्षाबंधन बनाते हुए लाडली बहना राशि बहनों के खाते में देते हैं। यह हमारा बहनों के प्रति समर्पण है। और ये बेईमान कांग्रेसी कहते हैं कि ये बहनों के पास पैसा पहुंचाते हो तो ये दारू पी जाती है। अरे डूब मरो शर्म से कांग्रेसियों, तुम्हारा चरित्र ऐसा है। तुम तो माता बहनों की इज्जत नहीं करते हो, लेकिन हमारी संस्कृति और कांग्रेस इसीलिए अपने कर्मों की सजा भुगत रही है। पूरे देश से धीरे धीरे कर करके अपने आप अपने कर्मों से मर रहे हैं। वो पप्पू और पप्पू के चलाने वाले चप्पू सब एक लाइन में। जिस दौर में आज यशस्वी प्रधानमंत्री का पराक्रम का विजय रथ आगे बढ़ रहा है, जब पूरा देश विकास की दौड़ में आगे बढ़ रहा है, ऐसे में नौसिखियों के हाथ में उन्होंने अपनी पार्टी की कमान दी है। अब वो नौसिखिए गाड़ी आगे चलाने के बजाय पीछे ठोके तो हम भी क्या करें? वो अपने कर्मों की जाने, उनको जैसे चलाना है वो चलाए, हमारी कोई लड़ाई नहीं। लेकिन विकास के मामले में, किसानों के सम्मान के लिए, बहनों के मान सम्मान के लिए हमारी सरकार विकास के लिए लगातार कृत संकल्पित होकर आगे बढ़ती रहेगी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, बीता वर्ष उद्योग और रोजगार वर्ष के नाते से हमने मनाया, और यह वर्ष किसान कल्याण वर्ष के नाते से मना रहा है। किसानों की बेहतरी के लिए आप अंदाज लगा लो, कभी कोई कांग्रेसी आपके दरवाजे आए, आप उससे पूछना 1956 में मध्य प्रदेश बना, और 56 से लेके 2002-3 तक लगभग 55 साल कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन सिंचाई का रकबा केवल 7.5 लाख हेक्टेयर था। किसानों की आप अंदाज लगा लो, किसानों को आप बिजली, पानी, सड़क कुछ नहीं दे रहे थे। वो बंटाढार सरकार को याद करो। आज हमारे लिए अंदाज लगा लो, 2002-3 के बाद हमारी सरकार, साध्वी उमा भारती, बाबूलाल जी गौर, शिवराज सिंह जी चौहान और हमारी सरकार में जब हमने सरकार बनाई तब 12 साल में अगर मैं 12 बड़ी उपलब्धियों की बात करूं तो नंबर 1, 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर आए हैं। 4 करोड़ गरीब बहनों और भाइयों को पक्के मकान मिले हैं। 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिला है। मैं उसको ऐसे भी परिभाषित करता हूं, राष्ट्र सर्वोपरि, जनता की सेवा ही भगवान की पूजा है, दरिद्र ही नारायण है, जो कवि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे। और इसी को मानकर 3 करोड़ हमारी बहनें लखपति दीदी बनी हैं, यहां जीविका दीदियों के नाम से जानी जाती है। 57 करोड़ मुद्रा लोन से स्वरोजगार के क्षेत्र में क्रांति आई है। 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय निर्मित हुए हैं। 79 लाख करोड़ का निर्यात हुआ है। रिकॉर्ड, पहले रक्षा के जितने भी हथियार और उपकरण थे सब हम इंपोर्ट करते थे, लेकिन अब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। 38,400 करोड़ रुपए का रक्षा निर्यात। आप देख रहे हैं RRTS, वंदे भारत जैसी विश्व स्तरीय ट्रेन, उनके कारण कनेक्टिविटी आसान हुई है। UPI ट्रांजैक्शन 12,000 गुना बढ़कर हुआ है। 3,14,000 करोड़ का डिजिटल लेन देन हुआ है। और मैंने नक्सल मुक्त भारत की बात पहले कही है। मित्रों, भारत दुनिया की सबसे बड़ी खाद्यान्न सुरक्षा योजना चलाता है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 81 करोड़ लोगों को
निःशुल्क राशन दिया जाता है। 58 करोड़ जनधन खाते खुले हैं। जब पहले पहले प्रधानमंत्री जी ने जनधन की बात कही थी तो कुछ लोग कहते थे इससे क्या होने वाला है, लेकिन जनधन एक नई क्रांति लेके आया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई। युवाओं के लिए 120 बड़े स्टार्टअप्स जिनका कुल मूल्य 33,50,000 करोड़ है। कभी सेमीकंडक्टर की बात भारत सोच सकता था क्या? अब सेमीकंडक्टर और चिप भारत में बनेंगे और दुनिया को शक्ति देंगे। लगभग 1,60,000 करोड़ का निवेश अकेले सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में हो रहा है। लाख हेक्टेयर तक सिंचाई का रकबा बढ़ा और आज वो 65 लाख हेक्टेयर तक सिंचाई का रकबा हुआ है। ये काम करने का तरीका है। और आने वाले समय में जब हमारी सरकार का 5 साल का समय पूरा होगा, ये 1 करोड़ लाख हेक्टेयर तक होने वाला है, 100 लाख हेक्टेयर तक। ये हमारा सरकार का काम करने का तरीका। किसानों के लिए भी गेहूं जो 1956 में 90-95 100 रुपए कुंटल मिलता था, 2002-03 तक 55 साल तक केवल गेहूं 400-350 रुपए कुंटल ही भाव बढ़ाया। कांग्रेस के हमने बहुत विकास करा। अरे किसानों, आप पूछना कि भाई 55 साल तुम्हारी सरकार रही, लेकिन किसान को उनकी गेहूं का दाम क्यों नहीं मिला? मुझे गर्व है 2002-03 में जो 400-450 रुपए क्विंटल गेहूं मिलने वाला, हमारी सरकार ने इस साल 2625 रुपए क्विंटल खरीदा। जोरदार ताली बजाओ। ये अपना काम करने का तरीका है। एमएसपी के आधार पर, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के आधार पर, अगर मंडी में भाव नहीं मिले तो सोयाबीन का भावांतर अगर किसी ने दिया है तो हमारी सरकार ने दिया। जोरदार अभिनंदन करें सोयाबीन के लिए भी। 1 एकड़ के सभी क्षेत्रों में किसी क्षेत्र में कमी नहीं। एक तरफ हम अपने फसल के दाम को मंडियों के उत्पादन के आधार पर वहां की सब प्रकार की सुविधाओं को बढ़ाते जा रहे हैं। दूसरी तरफ सड़क, बिजली, पानी, आने वाले समय में बरसात के बाद अब आपको। नमस्कार किसान भाइयों, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के 10 बड़े ऐलान। साथ ही परसों पीएम किसान 23वीं किस्त जारी होगी 20 जून को और करोड़ों किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये आएंगे और मध्य प्रदेश के किसानों के खाते में 84 लाख किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये आएंगे। साथ ही सीएम कल्याण की 14वीं किस्त भी जल्द किसानों के खाते में आने वाली है, 2-2 हज़ार रुपये की, जो किसान कल्याण योजना का पैसा है 14वीं किस्त का। साथ ही आप लोगों को बता दें, आवास योजना के अंतर्गत लाभ मिलेगा 2 करोड़ आवास, पहली किस्त 35,000 रुपये की। साथ ही फसल बीमा की दूसरी किस्त 8,000 करोड़ रुपए, वो भी जल्द डलेगा, सभी को पता है। और जो फसल बीमा की है राशि वो भी मिलेगी, पीएम किसान का पैसा मिलेगा, फसल बीमा का पैसा मिलेगा, आवास योजना का पैसा मिलेगा और किसान कल्याण योजना की किस्त भी मिलेगी। कई बड़ी घोषणा की है। जब आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा इसमें क्या क्या बताया गया। किसान भाई चलिए सुन लेते 62 फिर आगे आप लोगों को हम बताएंगे। जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें आज के ये हॉस्पिटलों के काम के लिए। युवाओं के लिए भी कॉलेज का भवन लोकार्पण कर रहे हैं। शिक्षा के बलबूते पर भगवान कृष्ण अपने जीवन में श्री कृष्ण की यात्रा पूरी करते हुए मध्य प्रदेश आए। ऐसे में 4 करोड़ 35 लाख की लागत से नए भवन का लोकार्पण। जोरदार ताली बजाए। लगभग ये बड़े पैमाने पर युवाओं को सौगात मिल रही। कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल सेमलिया, शासकीय कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल महिदपुर रोड, शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल कुंडीखेड़ा में 4 करोड़ 44 लाख की लागत से जोरदार ताली बजाओ। अपनी बेटियों के लिए भी ये स्कूल का लोकार्पण हम कर रहे हैं। और सामाकोटा में नया बांध लगभग 188 करोड़ 42 लाख, अब 190 करोड़ हो गए। जोरदार ताली बजाओ। ये बड़ा डेग किसानों के लिए, किसान कल्याणकारी के। आप कांग्रेसी दरवाजे आए तो आप बोलना कोई डेम आपने बनाया हो तो बताओ, किसानों का कभी भला किया हो तो बताओ। झूठ बोल बोल के वर्षों तक सरकार चलाते रहे लेकिन किसानों का भला नहीं किया। लेकिन हमारी सरकार पर्याप्त जल खेतों में और बिजली, आप बताओ, खेत की बिजली अलग, गांव की अलग, ये सरकार के माध्यम से सौगात मिल रही। आज आपके बीच मोची खेड़ा में नवीन विद्युत उपकेंद्र 1 करोड़ 51 लाख की लागत से, ये हमारे काम करने का तरीका है। एक एक करके सभी क्षेत्रों में जितने प्रकार से हो सकता है हमारी सरकार काम कर रही है। और आयुष्मान योजना के माध्यम से भी 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज। हमने भगवान राम का राम राज्य सुना, विक्रमादित्य का सुशासन का काल इतिहास में पढ़ा, लेकिन अपनी आंखों के सामने गरीब आदमी को पक्की छत और घर में गैस का चूल्हा अगर कोई दे रहा तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार दे रही। जोरदार अभिनंदन करें। यह है वर्तमान का राम राज। जीवन में सब प्रकार की बहनों की जिंदगी को बेहतर करने के लिए एक एक करके सारे काम, ये हेलीकॉप्टर, एयर एम्बुलेंस की सुविधा। अरे कोई गरीब आदमी किसी स्थान पर अचानक कोई घटना हो जाए तो उसको कलेक्टर और डॉक्टर दोनों मिलकर के
तुरंत चिकित्सा सुविधा दिलाने के लिए, ले जाने के लिए एक पैसा नहीं लगेगा। और एयर एम्बुलेंस की सुविधा हमारी सरकार दे रही। जोरदार ताली बजाओ, ये काम करने का तरीका है। किसी चौराहे पर जब सड़कें अच्छी बन गई तो सड़कें अच्छे बनने पर कभी भगवान न करे कोई घटना दुर्घटना में बदल जाए और दुर्घटना में कोई घायल हो जाए और ऐसे में वो घायल आदमी समय पे हॉस्पिटल पहुंच जाए तो उसका जीवन बच जाएगा। वो अपने परिवार का, किसी का पिता होगा, किसी का पुत्र होगा, किसी पत्नी का कोई इंतजार कर रही होगी, उसकी पत्नी भी। लेकिन आप आज के समय में लोग डरते हैं हाथ लगाने। हमने कहा डरने की जरूरत नहीं है। अगर कोई घायल चौराहे पे पड़ा है, आप उसको एम्बुलेंस से हॉस्पिटल पहुंचाओ, 25,000 रुपया सरकार आपको देगी, हमारी सरकार के माध्यम से। ऐसे में भी वो किसी भी हॉस्पिटल में पहुंचे तो